So CAT 2021 slot 3 question paper and this is question number 19. तो क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन जो है हमारा वी कैन से दैट इंडाइसिस सर्ट बेस्ड क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो इंडाइसिस के रूल्स होते हैं अगर वो हम लगाएं तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कहता है एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड छोटे से छोटा इंटीजर समझना है हमें सच दैट 10 की पावर 1/7, तो ये 1/7 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 2 है और उधर जाके 1/7 हो जाएगा, तो दिस वैल्यू वुड बी 10 रेज टू पावर 2/7। ऐसे मल्टीप्लाई करते करते 10 की पावर n तो था ही, तो साथ में 1/7 बन जाएगा उस तरफ, तो ये हो जाएगा आपका n/7। इन सब की मल्टीप्लिकेशन जो है वो 999 से ज़्यादा होनी चाहिए और हमें n की छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जैसे अगर ऐसे करके वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे n है तो वी कैन राइट इट 10 की पावर n और ये 7 उधर जाके 1/7 हो जाएगा। और इंडाइसिस की प्रॉपर्टी है कि अगर a की पावर m और ब्रैकेट लगा के n लिखा हुआ है तो हम इसे a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो सिंपली इस वजह से ये 10 की पावर n/7 हो जाएगा। तो यही हमने लिखा था और यही बाकियों में भी लिखा था, तो 2/7, 3/7 एंड सो ऑन। अब सबका बेस सेम है, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी है इंडाइसिस की, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है जिनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो a की पावर m+n हो जाएगा। तो वी कैन से यहाँ पे 10 की पावर 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 ऐसे करके ये n/7 तक जाएगा और ये वैल्यू ग्रेटर देन 999 होनी चाहिए। तो 7 सब में से कॉमन आ जाएगा और ऊपर बनेगा हमारा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n। अब ये भी एक आइडेंटिटी होती है कि 1 से लेके n नंबर्स तक का सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाते हैं तो हाँ जी, ये ग्रेटर देन 999 है। तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं ऊपर की तरफ तो ये हो जाएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइडेड बाई 2 है और डिवाइडेड बाई 7 है, तो ये अल्टीमेटली डिवाइडेड बाई 14 आ जाएगा और ये ग्रेटर देन 999 है। तो अब आपको इसकी वैल्यू ऐसी सोचनी है कि ये वैल्यू हमारी 999 से बड़ी बन जाए। तो 10 की पावर में अगर हम सोचें तो 10 की पावर में 999 से बड़ी वैल्यू होती है 1000 और 1000 जो होता है 999 से बड़ी वैल्यू होती है 1000 और 1000 जो होता है वो होता है 10 की पावर 3, है ना। तो बड़ी तो वैल्यू कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन n की छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम चाहेंगे कि ये 1000 बन जाए, मतलब कि 10 की पावर 3 बन जाए। बेसिकली इसमें ये रिक्वायरमेंट है कि 10 की पावर n इंटू n+4 डिवाइडेड बाय 14 को हम 10 की पावर 3 बनाएं। तो बेसिकली ऊपर वाला 3 के इक्वल आना चाहिए और यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा n इंटू n+4 मस्ट बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय 14 मस्ट बी इक्वल टू 3 और n इंटू n+4 मस्ट बी इक्वल टू 42। तो इसमें अगर आप वैल्यू सोचेंगे, इसमें अगर वैल्यू आप सिंपली पुट भी करते हैं तो आप पाएंगे कि इसको सेटिस्फाई करने वाली जो वैल्यू होगी ये 42 बन गया हमारा। तो 42 किस पे बनेगा वो आप सोचें। तो आप पाएंगे अगर मैं n को 3 लेता हूँ, देखो सिंपली n को अगर मैं 3 पुट करता हूँ क्योंकि 4 का गैप है, तो 3 इंटू 7 कितना होता है 21, लेकिन 4 पुट करता हूँ तो 4 इंटू 8 32, लेकिन 5 पुट करता हूँ तो 5 इंटू 9। कैन वी से दैट अगर मैं 4 वैल्यू लेता हूँ तो ये 4 इंटू 8 32 बनता है, लेकिन 32 पे हमारा काम चलेगा नहीं क्योंकि हमें कम से कम 42 बनाना है इसे। तो मुझे कम से कम भी वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये छोटी सी गलती मिस्टेक हो गई है। n इंटू n+4 नहीं है, n इंटू n+1 है, n इंटू n+1 है हमारा, है ना। n इंटू n+1 लें तो अब तो वैल्यू ही एग्जैक्ट आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो n इंटू n+1 का वैल्यू 42, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीपल 42, तो 6 और 7 बनते हैं। तो कैन वी से n का वैल्यू, n का छोटे से छोटा वैल्यू 6 होना पड़ेगा। तो 6 इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए और 6 ही इस सवाल का सही आंसर है। 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।